क्या वोटर लिस्ट में हो रही है धांधली? क्या दो वोटर्स का एपिक नंबर एक जैसा हो सकता है? क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो अभी हाल ही में जहां जहां चुनाव हुए हैं उन जगहों पर पॉलिटिकल पार्टीज ने यह आरोप लगाया है कि जो इलेक्टोरल लिस्ट है उससे छेड़छाड़ की जा रही है। महाराष्ट्र में ये एलिगेशन कांग्रेस पार्टी ने लगाया था कि जो इलेक्टोरल आईडी है उसमें गड़बड़ी की गई है। अभी ममता बनर्जी ने भी ऐसे ही आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसमें धांधली करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हो कैसे रहा है? तो ममता बनर्जी का ये आरोप है कि जो इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, जिसे कि हम एपिक नंबर कहते हैं, वो एक एपिक नंबर दो राज्यों में पाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक वोटर जो है वो ए है, जो कि गुजरात का वोटर है, तो उसके पास जो एपिक नंबर है वही एपिक नंबर बंगाल के भी एक वोटर के पास है। तो ममता बनर्जी ने ये सवाल उठाया है कि एक एपिक नंबर के दो वोटर्स कैसे अलग अलग राज्यों में हो सकते हैं। ममता बनर्जी का ये आरोप है कि बीजेपी वोटर लिस्ट के साथ गड़बड़ी करके अगले साल 2026 में जो बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको इन्फ्लुएंस करना चाहती है। इस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब भी आया है, लेकिन वो जानने से पहले थोड़ा सा एपिक नंबर होता क्या है और इसे अलॉट कैसे किया जाता है वो जान लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 के तहत जो वोटर्स होते हैं उन्हें वोटर आईडी कार्ड इशू किया जाता है। ये एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, इसको ही इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि एपिक कहते हैं और आम भाषा में इसे वोटर आईडी कार्ड कहा जाता है। तो हुआ यूं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 के तहत 1993 में राज्यों को ये अधिकार मिला कि वो एपिक इशू करवाएं। तो यहाँ पर दो टर्म्स बार बार यूज किए जा रहे हैं, एपिक नंबर और एपिक कार्ड। तो ये होते क्या है उसे भी समझ लेते हैं। तो एपिक कार्ड जो है वो एक फिजिकल वोटर आईडी कार्ड होता है जिसमें कि पर्सनल डिटेल्स, फोटोग्राफ और कॉन्स्टिट्यूएंसी डिटेल्स होती है। वहीं एपिक नंबर एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो कि सभी वोटर्स का अलग अलग होता है, जिससे रजिस्टर वोटर्स की लिस्ट में धोखाधड़ी जो है वो नहीं की जा सके। ये नंबर एपिक कार्ड पर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके पास अगर एपिक कार्ड है तो आप वोट दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। वोट देने के लिए आपका नाम जो है वो इलेक्टोरल लिस्ट में होना चाहिए। तो कई बार होता क्या है कि लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड तो होता है, लेकिन वो कार्ड जिस एड्रेस का बना हुआ होता है वो वहाँ पर अब नहीं रहते हैं। इलेक्शन के टाइम पर अगर इलेक्शन कमीशन की टीम वोटर वेरिफिकेशन के लिए वहाँ जाती है और वो व्यक्ति अगर वहाँ पर नहीं मिलता है तो उसका नाम जो है वो इलेक्टोरल लिस्ट से हटा दिया जाता है। तो वोटर आईडी कार्ड होने के बाद भी वो वोट नहीं दे सकता। तभी इलेक्शन कमीशन हमेशा चुनाव से पहले ये अपील करते हैं कि आप एक बार इलेक्टोरल लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें। तो अब हुआ यूं है कि ये जो आईडी कार्ड है वो इलेक्शन कमीशन की साइट एरोनेट पोर्टल से इशू होता है। ये सारा का सारा काम जो है वो ऑनलाइन है। अब वापस आ जाते हैं अभी के कंट्रोवर्सी पर। तो ममता बनर्जी ने कहा है कि ये जो यूनिक नंबर है वो दो राज्यों में एक जैसे मिल रहे हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब भी आया है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये माना है कि कुछ एपिक नंबर एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग का ये कहना है कि उससे डरने की जरूरत नहीं है। वो फेक वोटर्स नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग स्टेट के वोटर्स हैं। अगर एक ही स्टेट में एक ही एपिक नंबर के वोटर्स होते तब दिक्कत होती। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 2017 से पहले एरोनेट पोर्टल नहीं हुआ करता था, तो जब राज्य एपिक कार्ड इशू करते थे तो उसमें हो सकता है कि एक जैसे एपिक नंबर इशू हो गए हों। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 2017 के बाद से ऐसा नहीं हुआ है और उन्होंने कहा है कि एरोनेट 2.0 पोर्टल को अपडेट किया जाएगा, जिसके बाद ये दिक्कत अब देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ही लिखा हुआ है कि ये जो यूनिक नंबर है वो सभी वोटर्स का अलग अलग होगा, जिस पर भी ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को घेरा है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। इसमें जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।